Good afternoon, everyone. My name is Khushbu Tyagi. I am from Government Polytechnic Katai, जो है अमरोहा. Today I'm going to explain bipolar junction transistor. पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है. वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बट एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ उसका. सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो डिवाइस है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है, आपने सुना भी होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम सुना होगा आपने, गैलियम आर्सेनाइड सुना होगा, जिसकी एलईडी लाइट्स हमारी बनती हैं. तो वो सब सेमीकंडक्टर है. लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. तो इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ भी मेटल ही होते हैं. आपने केमिस्ट्री सबने पढ़ी है, 3rd और 5th ग्रुप के जो मेटल्स हैं हमारे, उनको हम ऐड करते हैं जिससे कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और उससे हमें मिलता है फाइनली पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर. और जब हम उन दोनों सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक डायोड मिलता है. तो ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है. इसमें हम 3 सेमीकंडक्टर्स का यूज करेंगे. 2 पी टाइप मटेरियल यूज कर सकते हैं, एक एन टाइप, या फिर 2 एन टाइप मटेरियल और एक पी टाइप मटेरियल यूज कर सकते हैं. अब इसके नाम से हमें कुछ ना कुछ सेंस तो होगा ना, जब ऐसा नाम रखा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो बाइपोलर का मतलब है यहाँ पे कंडक्टिविटी हो रही है वो दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रही है, मतलब मेजॉरिटी भी और माइनॉरिटी. अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सेमीकंडक्टर समझाते टाइम, बट एक बार बता देती हूँ. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जब हमने सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड की तो पी टाइप जब सेमीकंडक्टर बना तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और एन टाइप जब सेमीकंडक्टर बना तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं. तो बाइपोलर का मतलब है यहाँ कंडक्टिविटी दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से है. जंक्शन का मतलब है यहाँ पे जंक्शन फॉर्म होगा. जब हम सेमीकंडक्टर्स 3 सेमीकंडक्टर बैक टू बैक लगाएंगे तो हमारे 2 जंक्शंस फॉर्म हो जाएंगे. और ट्रांजिस्टर का मतलब है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर हो रहा है, मतलब एक जंक्शन पे रेजिस्टर अलग है और जब हम दूसरे जंक्शन पे मूव कर रहे हैं तो रेजिस्टर हमारा डिफरेंट है. तो नेक्स्ट चलते हैं. ये मैंने आपको बताया अभी कि ट्रांजिस्टर एक 3 लेयर डिवाइस है. इसमें हम 3 सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं. या तो 2 एन टाइप लेयर्स होंगी और उसके बीच में हम एक पी टाइप लेयर इंसर्ट करेंगे, या फिर 2 पी टाइप लेयर होंगी और उसके बीच में हम एन टाइप लेयर इंसर्ट कर देंगे. तो उसके बेसिस पे ये सेमीकंडक्टर उसके बेसिस पे ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर. ओके, ये हमारे डायग्राम्स है दोनों ट्रांजिस्टर्स के. ठीक है, अब इससे डायग्राम से हमें दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर में 3 रीजन्स हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर. इस रीजन को एमीटर बोलते हैं, बीच वाले को बेस बोलते हैं और लास्ट वाले को कलेक्टर बोलते हैं. ठीक है, अब इन रीजन्स जो है इनका हमने एरिया सबका सेम नहीं रखा है. सबको दिख रहा होगा ये चीज कि एरिया सेम नहीं है. क्यों नहीं है? उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है. एमीटर कलेक्टर का एरिया हम सबसे ज्यादा रखते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो भी चार्ज कैरियर्स पीछे से आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने का काम कर रहा है. एमीटर का एरिया हम कलेक्टर के बाद रखते हैं, ये चार्ज कैरियर्स को भेज रहा है. और बेस का एरिया हम सबसे कम रखते हैं, थिन रखते हैं इसको. इससे क्या होता है, जो चार्ज कैरियर्स यहाँ से आए, अभी मैंने आप लोगों को बताया एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे. ठीक है, देन अगेन एन टाइप. ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, देन अगेन एन टाइप, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे. अब मैं आपको बता रही थी कि एरिया अलग अलग क्यों है इनका.
कलेक्टर को हमने बनाया कि वो सारे चार्ज कैरियर्स को अच्छे से कलेक्ट कर ले जो पीछे से आ रहे हैं। अब एमिटर का नाम ही हमें बता रहा है कि ये चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है, पीछे से भेज रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स एमिटर भेजे और कलेक्टर कलेक्ट कर ले, बेस में ज़्यादा वो चार्ज कैरियर्स स्टे ना करें। तो इसलिए हम बेस के रीजन को सबसे पतला रखते हैं, इसलिए इनकी विथ में सबका डिफरेंस दिख रहा होगा। अब मैंने आप लोगों को ये थोड़ा बताया, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। तीनों रीजन्स में हम सबसे ज्यादा एरिया किसका रखते हैं? ओके। और हेवीली डोप सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी करते हैं? एमीटर की। मैंने ये बताया नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से, इसलिए जो इसका लोग मैकेनिकल वाले सुन रहे हैं। कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा क्यों रखते हैं? जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट कर सके और हीट डिसिपेशन हो सके। बेस को हटा भी तो सकते हैं, आप बोलेंगे कि बीच में ये रेजिस्टेंस। बेस को हटा देंगे तो वो ट्रांजिस्टर नहीं रहेगा सर, वो एक डायोड बन जाएगा। जैसे हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो वो एक डायोड बन जाएगा। ट्रांजिस्टर में 3 ही रीजन्स होंगे, ठीक है। रोल आप बेस बताइए, क्या बेस का रोल क्या है यहाँ? अभी मैं आगे वर्किंग समझाऊंगी, ओके, बाद में, ठीक है। इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं तो इट्स गुड। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो मैंने बताया वही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं और मैं एक बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ट्रांजिस्टर एक 3 रीजन डिवाइस है। एमीटर, बेस एंड कलेक्टर 3 रीजन्स होते हैं इसमें। एमीटर को हम सबसे ज़्यादा डोपिंग करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हम चाहते हैं आगे जाएं, टूवर्ड्स बेस जाएं। बेस को हम लाइटली डोप्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स वो कलेक्टर को पास ऑन कर सके। वो वहाँ पे बेस में अगर हम विड्थ ज़्यादा रखेंगे तो चार्ज कैरियर्स वहीं स्टे करके एक एटम क्रिएट कर लेंगे, एक न्यूट्रल एटम। तो हमारा काम उससे नहीं होगा। हम चाहते हैं कलेक्टर तक चार्ज कैरियर्स जाए। कलेक्टर को हम मॉडरेटली मतलब मीडियम डोपिंग करते हैं। डोपिंग, अब डोपिंग क्या होता है? मैंने अभी डोपिंग बताया था सब लोगों को। डोपिंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज ऐड करना। हम किस टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट, मैकेनिक। आई वांट आंसर्स टू मैकेनिकल इंजीनियर्स। पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट, ओके। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कौन-कौन से होते हैं? फास्फोरस, नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। जो मैम आप पूछ रहे थे ट्रांजिस्टर, हम बेस वर्क क्या होता है सारे पार्ट्स का जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है? हमारे पास ये 3 रीजन्स हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो हम एमीटर बेस रीजन को सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बाइजिंग सप्लाई करेंगे किसी भी, जैसे सर ने ओम्स लॉ पढ़ाया था तो वो वोल्टेज दे रहे थे बाहर से, वोल्टेज सर ने बताया तो वही वोल्टेज है। बाइजिंग क्या है? एक्सटर्नली हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। वोल्टेज सब लोगों को पता होगा। तो क्या एमीटर बेस रीजन को हम फॉरवर्ड बाइज कर देंगे और कलेक्टर बेस रीजन को रिवर्स बाइज कर देंगे। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग क्या होता है? फॉरवर्ड बाइज में क्या करते हैं हम, जैसे एन रीजन है, एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, ठीक है। तो उसके अपोजिट टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। तो एन रीजन को हमने निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर दिया और पी रीजन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर दिया। तो ये फॉरवर्ड बाइज हो गया रीजन, ठीक है। ये रिवर्स बाइज, रिवर्स बाइज मींस अपोजिट। एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर दिया और पी रीजन को निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सटर्नली बाइजिंग दे रहे हैं। बाइजिंग के केस में हम जो ये वाला रीजन है इसको फॉरवर्ड बाइज कर दे रहे हैं और इस रीजन को रिवर्स बाइज कर दे रहे हैं। जब हम बाइजिंग दे देंगे तो उसके आगे क्या प्रोसेसिंग होगी? जब हमने बाइजिंग दी, हमें ये निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे गोलो एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या है? सेम चार्ज, सेम निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इधर की डायरेक्शन में पुश होंगे, ना कि इधर जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे बेस में। बेस में हमारे पी रीजन में
होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो होल क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो होल उसको कंबाइन हो जाएगा उसके साथ और एक एटम क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एटम बना लेंगे। लेकिन क्योंकि बेस की विड्थ बहुत कम है तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स एटम बना पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। जो हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाए, ना कि बेस में सारे रिकम्बाइन हो जाए। ये जो प्रोसेस होता है जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होता है उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जो कलेक्टर है, कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर ये सर्किट में हमारे फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट के फ्लो होने की। सर ने भी बताया था ये चीज। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब है करंट एंटर करेगा, करंट यहाँ से, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहे हैं, करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। आगे समझ में सबको ये चीज? यस मैम। बेस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन। मैम आपको नहीं बताना है, हम ये टॉपर नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। बेस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एटम, ठीक है। समझ, ये क्लियर है सबको? वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज सर वोल्टेज हम बहुत कम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, अप टू 5 वोल्ट। ज़्यादा वोल्टेजेस अगर हम अप्लाई करेंगे तो डिवाइस हमारी उड़ जाएगी एक तरह से आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेजेस बहुत कम रहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है अप टू 5 कितना अप्लाई करना है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स का फ्लो होता है। पी रीजन में क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, देन होल्स होंगे। तो इसमें होल्स का फ्लो होता है। अब ये रीजन सिमिलर जैसे हमने पहले किया था, इस वाले रीजन को फॉरवर्ड बाइस करेंगे, इस वाले रीजन को रिवर्स बाइस करेंगे। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग तो सबको क्लियर है ना, कैसे करना है? जो सेमीकंडक्टर है उसका सेम टर्मिनल कनेक्ट कर दिया बैटरी का। पी टाइप में होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कर दिया क्योंकि होल्स पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कर दिया। तो जब हम ये टर्मिनल्स का कनेक्शन कर देंगे, इस रीजन को फॉरवर्ड बाइस, इसको रिवर्स बाइस कर देंगे, तो होल्स हमारे फ्लो करने स्टार्ट होंगे फ्रॉम द पी रीजन, दे विल कम टू बेस। बेस के साथ एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, बाकी होल्स आगे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन होल्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो कभी एक्सटर्नल सर्किट में, जैसे हमारे ये वायर्स हैं, यहाँ होल्स फ्लो नहीं करते, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो क्या होगा, होल्स हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम एक्सटर्नल सर्किट, जो बाहर वाला सर्किट है, जो वायरिंग है और वोल्टेज है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन शो किए हैं कि होल्स ऐसे निकल के जा रहे हैं। हम इमेजिनेशन है कि होल्स ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट क्या है? करंट का डायरेक्शन। ओके, आ गया समझ में? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? दोनों एप्लीकेशंस क्या है? क्या एप्लीकेशन इसका सर अभी आगे आ रही है। दोनों इसमें कोई डाउट किसी को? ये ट्रांजिस्टर के सिंबल है, ठीक, ये दोनों सिंबल है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। पीएनपी ये एरो क्या शो कर रहा है? एरो शो कर रहा है एमीटर में जो करंट का डायरेक्शन है उसको, ठीक है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर में करंट एंटर करता है और एनपीएन में एमीटर से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशंस है बीजेटी की। बीजेटी को हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, फिल्टर की तरह, स्विच की तरह और ऑक्सीलेटर की तरह। अब इसका डिफरेंट है कि ये कैसे यूज होता है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट ये एप्लीकेशंस है कि हम यहाँ यूज कर सकते हैं इसको।